हेलो ट्रेडर्स, क्या हाल चाल ट्रेडर्स। मैं आयुष श्रोत्री आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो ट्रेडर्स, हमेशा की तरह हमारी ये वीडियो भी आज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। ट्रेडर, आज की इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि जब हम स्टार्टिंग में ट्रेड लेना स्टार्ट करेंगे तो हमें कितनी क्वांटिटी से स्टार्ट करना है। और ट्रेडर, जब हम अच्छे से सीख जाएंगे तो आखिर कब हमको हमारी क्वांटिटी को बढ़ाना है, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। ट्रेडर्स, यदि आप लोग स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नए आए तो सबसे पहली चीज़ ये होना चाहिए, आपके अकाउंट में कम से कम पैसा होना चाहिए। ट्रेडर, यदि आप लोगों के अकाउंट में सिर्फ 5,000 रुपये हैं तो कोई बात नहीं, ये भी बहुत है। क्योंकि लिटरली मैं आपको मेरा पर्सनली यदि ओपिनियन दूँ तो जब मैं स्टॉक मार्केट में पहली बार ट्रेड करने के लिए आया था तो मेरे अकाउंट में भी सिर्फ 5,000 रुपये थे। 5 लाख तो नहीं, 5,000 रुपये थे। तो ट्रेडर, 5,000 रुपये से मैंने अपनी शुरुआत करी थी और आज ट्रेडर मैं 1 लाख से ऊपर की ट्रेड करता हूँ। तो ट्रेडर देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास जितनी भी कैपिटल है, सपोज आपके पास 5,000 है, 50,000 है या 1 लाख है, कितनी भी आपके पास कैपिटल है, यदि आप ट्रेडिंग करने के लिए उतरे हैं तो आपको सबसे पहला काम ये करना है, आपकी जितनी भी कैपिटल है उसका सिर्फ 10% का ही यूज़ करना है। ट्रेडर, ये एक बहुत ही बड़ा थंब रूल है, इसको आप बिल्कुल मतलब ट्रेडिंग में यदि आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं, पैसा कमाना नहीं चाहते, तो ट्रेडर अपने पैसे को 10% में डिवाइड कर लीजिए। क्योंकि ट्रेडर मैं आपको 101% कह सकता हूँ, यदि आप स्टॉक मार्केट में नए आए हैं तो ट्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा रिस्की चीज़ है। ट्रेडिंग आपका सारा पैसा ले लेगी आपसे, आपको कुछ भी नहीं छोड़ेगी। तो इसके लिए ट्रेडर आप थोड़ा ही दो ना, आपके पास 1 लाख रुपए 10,000 दोगे मार्केट को तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको भी चैन की नींद आ जाएगी। इसके लिए आपके जो भी कैपिटल है उसको 10% में सबसे पहले डिवाइड कर लीजिए। ट्रेडर, सबसे सेफली होता है इंट्राडे ट्रेड करने के लिए। आपको देखिए, सबसे पहले तो ऑप्शन में तो आपको जाना ही नहीं है। यदि फिर भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो सिर्फ एक लॉट ही आपको लेना है, एक लॉट भी, क्योंकि 25 क्वांटिटी का आता है तो वो भी बहुत ज़्यादा मोमेंटम रहता है, तो आपको सिर्फ एक लॉट ही लेना है। पर ट्रेडर, यदि मैं आपको पर्सनल ओपिनियन दूं तो मेरे ओपिनियन के हिसाब से आपको अभी ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। आपको स्टॉक में ट्रेड आप कर सकते हैं। तो ट्रेडर, स्टॉक में यदि आप ट्रेड करते हैं तो आपको मैक्सिमम बता रहा हूं मैं 10 क्वांटिटी, सिर्फ 10 से ऊपर आपको क्वांटिटी नहीं लेना है। हाँ, 10 से ऊपर नहीं लेना है। ट्रेडर, इससे कम भी आप कर सकते हैं, पर शर्त यह है कि आपको कंसिस्टेंसी करना पड़ेगा और ट्रेडिंग जर्नल कंसिस्टेंसी मेंटेन भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने आज ट्रेडिंग जर्नल बना लिया या आज ट्रेड ले ली फिर 10 दिन बाद ले रहे हो। यदि ऐसा करोगे ना तो ज़िंदगी में कभी ट्रेडर नहीं बन पाओगे। ट्रेडर, यदि ट्रेडर बनना चाहते हो ना तो आपके खून में वो आग होना चाहिए कि हाँ, सुबह हम उठेंगे और ट्रेड लेंगे, अपना सेटअप बनेगा तो भी ट्रेड लेंगे। तो ट्रेडर, हमने देखिए स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के लिए हमने हमारे जो रूल थे वो रूल्स की भी वीडियो डाल दी है। आपको कैसे ट्रेड लेना है, क्या करना है, सारी चीज़ के लिए हमने एक पूरी लिस्ट बना दी है। तो ट्रेडर, अब देखिए, आप जब ट्रेड लेने आए हैं तो पेशेंस के साथ ट्रेड लीजिए ना, अच्छे से ट्रेड लीजिए। आपको पैसा कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, पैसा आता है। ट्रेडर, स्टॉक मार्केट में सीधा पैसा जाता है और पैसा आता है, तो इसके लिए हमको यहाँ पर डिसिप्लिन लगाना है। मजाक मस्ती यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ठीक है ट्रेडर, या तो सिर्फ 10 क्वांटिटी आप किसी स्टॉक की परचेस करिए या 10 से कम। ठीक है, यदि स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप ज़्यादा कर सकते हैं, पर इंट्राडे कर रहे हैं तो सिर्फ 10 क्वांटिटी। ट्रेडर, आपको इन 10 क्वांटिटी में कम से कम 100 ट्रेड लेना है, कम से कम बता रहा हूँ मैं। ठीक है, 100 ट्रेड आपको एग्जीक्यूट करना है। 100 ट्रेड करने के बाद आपको देखना है, देखिए क्या हुआ। आपने मान लो फॉर एग्जांपल आपने आपकी कैपिटल का यूज़ करा, आपके पास 10,000 थे, आपने 3,000 रुपये का आप यूज़ कर रहे थे, आपने डिवाइड कर लिया था। तो आपका मान लो 2,000 रुपये से आप 2 या 3,000 रुपये में आप यूज़ कर रहे थे उनका। तो 200 ट्रेड के बाद आपके 2,000 की वैल्यू कहाँ पे आई। यदि देखिए ट्रेडर, आपने लॉस करा, लॉस तो आप करेंगे ही सर। लॉस करने के बाद यदि आप ब्रेक इवन पॉइंट पे आ गए कि हाँ, नो ब्रेक इवन क्या होता है, नो लॉस नो प्रॉफिट, यदि इस लेवल पे आप आ गए तो फिर आपको अपनी क्वांटिटी को धीरे धीरे बढ़ाना है, एकदम से नहीं। आपका ब्रेन हैंडल ही नहीं कर पाएगा यदि एकदम से आप क्वांटिटी को बढ़ा देंगे तो धीरे धीरे हमें फिर हमारी क्वांटिटी को इंक्रीज करते चलना है। पर कब करना है, जब हम अपने ब्रेक इवन पे जाए, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। हाँ, हमने लॉस तो करा, आप पैसा
कमा लेंगे फिर आप लॉस कर देंगे, ये निश्चित है। अब लॉस के बाद यदि प्रॉफिट कमाते कमाते आपकी कैपिटल पे, जहाँ आप जितने आपने कैपिटल डाली थी उसी कैपिटल पे आ जाते हैं, तो फिर आपको इस क्वांटिटी को धीरे धीरे करके बढ़ाना है। तो ट्रेडर, यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। यदि ट्रेडर आपको ये नहीं पता है कि ये ट्रेड कैसे लेना है, क्या करना है, तो उसके लिए हमने पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप उस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिएगा, उसमें मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।